एक छोटे से गांव में रामदास अपने दो बेटों, बड़े बेटे मोहन और छोटे बेटे सोहन के साथ रहता था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी माँ का पहले ही देहांत हो चुका था, इसलिए दोनों भाई अपने पिता का खूब सम्मान करते थे। मोहन की पत्नी रेखा बाहर से बहुत मीठा बोलती थी, लेकिन उसके मन में लालच भरा हुआ था। उसे हमेशा लगता था कि पूरी जमीन और घर सिर्फ उसी का होना चाहिए। एक दिन रेखा ने मोहन से कहा, तुम्हारे पिता और तुम्हारा भाई मिलकर सारी कमाई खा रहे हैं। अगर अभी बंटवारा नहीं कराया तो बाद में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मोहन पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन रोज रोज की बातों ने उसके मन में शक भर दिया। अगली सुबह मोहन ने पिता से कहा, बाबूजी, अब हमें अलग होना है। जमीन और घर का बंटवारा कर दीजिए। ये सुनकर रामदास की आंखों में आंसू आ गए। सोहन ने बड़े भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन रेखा बीच में बोल पड़ी, आज ही फैसला होगा। मजबूर होकर पिता ने सारी संपत्ति बराबर बांट दी। बंटवारे के बाद घर के बीच में दीवार खड़ी हो गई। जो आंगन कभी हंसी से गूंजता था, वहां अब सन्नाटा था। रामदास अकेले बैठकर अपने परिवार के टूटने का दर्द सहते रहे। सोहन रोज पिता की सेवा करता, जबकि रेखा उन्हें अपने हिस्से में आने भी नहीं देती थी। कुछ महीनों बाद रेखा ने अपने हिस्से की जमीन बेचकर बड़ा कारोबार शुरू किया, लेकिन अनुभव की कमी और लालच के कारण उसका सारा पैसा डूब गया। धीरे धीरे घर का सामान भी बिकने लगा। मोहन परेशान रहने लगा। एक दिन मोहन बीमार पड़ गया। जिन लोगों पर रेखा भरोसा करती थी, वे सब साथ छोड़ गए। ये खबर सुनकर सोहन दौड़ा चला आया। उसने बड़े भाई का इलाज कराया और हर खर्च खुद उठाया। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, सोहन ने मुस्कुराकर कहा। भाई कभी पराये नहीं होते। रेखा ये सब देखकर शर्म से रोने लगी। वो रामदास के पैरों में गिर। रामदास ने उसे उठाया और कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ा पश्चाताप है। कुछ दिनों बाद दोनों भाइयों ने घर की दीवार गिरा दी। आंगन फिर से एक हो गया। पूरे घर में खुशियां लौट आए। रेखा ने भी लालच छोड़कर परिवार को जोड़ने का संकल्प लिया। अब वो सबकी सेवा करने लगी। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, धन से बड़ा परिवार होता है।